जुकाम में अनकॉमन क्या है? है ड्रग का, उसको पकड़ना सीखो। कोराइजा के नॉर्मल सिम्टम्स तो पेशेंट के साथ मिलेंगे ना। माइल्ड फीवर मिलेगा, माइल्ड हेडेक मिल सकता है, माइल्ड उसको माइल्जिक पेन देखने को मिल सकते हैं पेशेंट्स को। स्मॉल तुम्हारा थर्स्ट में भी तुम्हें देखने को मिल सकता है। मे भी तुम्हें उसको आंखें दर्द हो सकती है, नाक बह रही होगी, उसको छींकें आ रही होंगी, उसको ठंड लग रही होगी। ये कोराइजा का कॉमन सिम्टम है कि नहीं है? तो अब इन कॉमन के साथ में पेशेंट क्या अनकॉमन दे रहा है, अगर हम उसको कैच करने लगेंगे तो हमारे पेशेंट्स की रिकवरी रेट क्या होगी? ट्रिपल हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना बढ़ जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। इसलिए कॉमन जानना जरूरी है। नहीं तो हम लोगों ने बोला जुकाम हो रहा है, सब छींकें आ रही हैं, आर्सेनिक। राघवेंद्र सर को पता हुआ नहीं, सैबिडला। उन्होंने बोला कि दिनकर एक स्टेप और आगे, उसको छींकें आती हैं, वो एक ड्रग और देते हैं। मतलब छींकों पे भी चार लोग चार तरीके की क्या कर रहे होंगे, प्रिस्क्राइब कर रहे होंगे। लेकिन जहाँ पे जुकाम स्टार्ट होता है तो छींके आना कैसा होता है? कॉमन होता है। तो अनकॉमन चीजों को देखना आना चाहिए। उन्होंने बोला जुकाम हो रहा है, रेस्पिरेटरी कंप्लेन आ रही है, अस्थमेटिक कंप्लेन हो रही है, लेकिन अस्थमा के साथ में हार्ड वाइन मिल रहा, कोराजा के साथ में हार्ड वाइन मिल रहा पेशेंट्स को। ये कैसा है अपने आप में? अलग है, थोड़ा सा अलग है ना? ये थोड़ा सा कैसा है, अलग है। जहां पे जाके आपको जुकाम हो रहा है, जुकाम के साथ में डायरिया होने लगे, बोले साहब जब 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 मैं जुकाम होता है मैं डायरिया होता है, ये अपने आप में क्या हो गया? अलग चीज हो गया। अनकॉमन पहचानना निकाल लो, सीखो अनकॉमन को जानना सीखो। अगर तुम्हें मास्टर बनना है, मास्टर बनना है तुम्हें, कि हमने केस पे हाथ रखा, हमारा केस क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए। लेकिन हम लोग के साथ में प्रॉब्लम कहाँ है पता है? अनकॉमन नहीं ढूंढ पाते हैं। कई बार हमें डिसीज के कॉमन सिम्टम पता नहीं होते हैं, और कई बार हमें मेडिसिन में क्या इंपॉर्टेंट है वो हमें पता नहीं होता है, कि हमें लेना क्या है, इस मेडिसिन के अंदर क्या था। मतलब तुम देखोगे, पढ़ना क्या है मेडिसिन को, पढ़ना कैसे, हमें यही पता नहीं होता है। हाउ टू स्टडी ऑफ मटीरिया मेडिका, ये हकीकत कह रहे हैं, सच्चाई है। तो कितने साल हो गए प्रैक्टिस करते करते, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए वो लिखते ना, कैंट लिखे, हैनीमैन ने लिखा था, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक उम्र से वरिष्ठ नहीं होता है, नॉलेज से वरिष्ठ होता है। उसकी वरिष्ठता, उसकी सीनियरिटी इससे नहीं आती है कि वो 50 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, वो सबसे पुराना होम्योपैथ है तो सब उसके पास नॉलेज हो गई। क्योंकि नॉलेज का एज से क्या नहीं है, कोई संबंध नहीं। नॉलेज का किससे संबंध है? एज, मतलब अपने पूरा पढ़ाई से। वो वरिष्ठता सिद्ध करती है, आपकी सीनियरिटी लेके आती है वो चीज। सीनियर केवल लिखने से सीनियर नहीं हो जाते कि हम वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। जैसे एक होड़ सी मची रहती है ना, होम्योपैथी वालों में सबसे ज्यादा होता है। अपने आप को क्या घोषित करते रहते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियन। कुछ लोगों में होता है सीनियर डॉक्टर हैं हम, तो वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। आप लोगों में ज्यादा होता है, मैं ये चीज देखता हूँ। एलोपैथी वालों में भी होता होगा, सब में होता होगा। वो एलोपैथी सीनियर को सीनियर लग फर्क नहीं जाता है उनके पड़ता। साथ में। कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स जो होते हैं ना, वो सीनियर नहीं कहना चाहते, वो 70 में भी कैसे होते हैं, यंग समझते हैं अपने आप को। ऐसे लोग भी होते हैं। तो अलग पैटर्न है ना? तो ठीक है। तो कहने का मतलब कि सिम्टम्स लेना, कि 40 साल प्रैक्टिस करने के बाद, 30 साल प्रैक्टिस करने के बाद, 20 साल प्रैक्टिस करने के बाद, 5 साल 10 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर तुम सिम्टोमेटोलॉजी नहीं ले पा रहे हो, रैंडम प्रिस्क्राइबिंग में जा रहे हो, तो कहानी क्या है? बड़ी कठिन है। हकीकत कह रहा हूं, बोलो ना, गलत कह रहा हूं? फीवर के साथ क्या कॉमन है, क्या अनकॉमन है, देख लेते हैं अपन लोग, कई बार बहुत बार गलतियां कर देते हैं। तो ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिसीज लेके आ रहा हो पेशेंट्स, अगर तुम्हें देखना आता है तो बढ़िया है। उन्होंने बोला कि साहब जुकाम के साथ डायरिया हो गया साहब, दस्त लगते हैं मैं हर बार। अब तो मालूम होना चाहिए कि यार सेंगुनारिया में भी होता है, इरेक्टेशंस देखने को मिलती है, सेंगुनारिया में भी होता है, अस्थमा के साथ में ये चीज होता है। बोले साहब हम गुलाब नहीं सूंघ पाते हैं, गुलाब सूंघते तो हमें छींकें आने लगती हैं। अगर हमें जरा सा कोई स्मेलिंग जो चीज है, स्मेल, फ्लावर स्मेल स्पेशली, उससे हमें जुकाम हो जाता है।